और भगवान की जय, सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। आप सुन रहे हैं श्री अनंतानंद जी और उनकी शिष्य परंपरा की कथा, उनके शिष्य श्री रंग जी की कथा। बोलो श्री रंग जी महाराज की जय। श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। गृहस्थाश्रम के समय आपका निवास धौसा नामक ग्राम में था, जो तत्कालीन जयपुर राज्य में आता था। आप वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु वह स्वभाव से ही बड़ा दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म उससे शेष नहीं था। कालवश मृत्यु को प्राप्त कर वह यमलोक गया। वहाँ उस पापी को यमराज ने दुष्ट कार्य में नियुक्त किया और मृत प्राणियों के प्राणों को लाने का कार्य सौंपा। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों का हरण करके लाने को कहा, जो कि उसी धौसा ग्राम का रहने वाला था, जहाँ वह मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था। वहाँ आने पर वह सबसे पहले श्री रंग जी से मिलने गया। वे उसे देखते ही चौंक पड़े और बोले, अरे, मैंने सुना कि तू मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? यमदूत ने कहा, मालिक, आपने ठीक ही सुना था। मैं मर चुका हूँ और अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे को ले जाने आया हूँ। श्री रंग जी ने कहा, अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ है और थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ से कुछ माल लाद कर ले गया है। उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं उसके बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको भी यह सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति कर लें। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में पड़ते नहीं देखना चाहता हूँ। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा। वहाँ मेरे बताए के अनुसार जब सारी घटना घटे तो मेरी बात की सत्यता समझ लेना। हम लोग पापी प्राणियों को इसी प्रकार ले जाते हैं और यमलोक ले जाकर उसके पापों के अनुसार और भी नाना प्रकार के कठोर दंड देते हैं। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसकी ओर चल दिया। श्री रंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहाँ जाकर श्री रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैल को खली भूसा चला रहा है। बैल बार बार सिर हिला रहा था, जिससे बंजारे को खली भूसा चलाने में असुविधा हो रही थी। अतः उसने एक हाथ से बैल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींगों पर बैठ गया। फिर तो काल प्रेरित बैल ने क्रोध में भरकर सींगों से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया। उसकी आंतें बाहर निकल आईं और वह वहीं तुरंत मर गया। श्री रंग जी की आँखों के सामने घटी इस आश्चर्यमयी घटना ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़े और उनके उपदेशानुसार भगवत भक्ति करने लगे। श्री रंग जी का श्री पीपा जी के प्रति भी बड़ा ही आदर भाव था। श्री पीपा जी ने 1 मास तक उनके धौसा ग्राम में निवास और सत्संग किया। इनके समय में धौसा ग्राम श्री राम रंग में रंग गया था। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है।
श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई दिया था। उसके भय से वह नित्य सूखता ही चला जाता था। श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत के देखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब श्री रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए। रात होते ही वे प्रेत आया। श्री रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने दैन्यतापूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योनि से मुक्त करके सद्गति प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ। पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्री रंग जी ने उसे चरणामृत दिया और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य रूप कर दिया। इस प्रकार श्री रंग जी के भक्ति भाव का गान किया गया है। बोलो श्री रंग जी महाराज की जय। श्री रंग जी की महिमा संबंधी इस घटना का भक्तमाल के टीकाकार ने इस प्रकार वर्णन किया है। सूत को दिखाई देत भूत नित सुख्यो जात, पूछे कही बात जाई बाके ठौर सोयो है। आयो नीसी मारिवे को धायो यह रोष भरियो, देवो गति मोको उन बोली के सुनायो है। जाति को सुनार पर नारी लगी प्रेत भयो, लयो तेरी शरण में ढूंढी जग पायो है। दियो चरणामृत लैखियो दिव्य रूप बाको, अति ही अनूप सुनो भक्ति भाव गायो है। बोलो श्री रंग जी महाराज की जय। अब आप श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। इस कराल कलिकाल में पयहारी श्री कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा हुए। आपने अन्न को त्याग कर केवल दुग्ध पान करके भजन किया, इसलिए आप पयहारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। आपने शिष्य बनाकर जिसे अपनाया उससे याचना की, वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और सांसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ाकर अभय कर दिया। श्री पयहारी जी भक्तिमय तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी एवं योगी होने के कारण आप धर्मवेत्ता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीची वंशी ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होकर आपने भक्ति के प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुख दिया। यहाँ पयहारी श्री कृष्णदास जी का जीवन चरित्र संक्षेप में दिया जा रहा है। जयपुर में गलता नामक एक प्रसिद्ध स्थान है जो गालप ऋषि का आश्रम माना जाता है। वहाँ वैष्णव संतों की गद्दी है जो गालता गादी नाम से आज भी प्रसिद्ध है और वहाँ आज भी हजारों संतों की नित्य प्रति सेवा होती रहती है। एक समय वहाँ के स्वामी श्री कृष्णदास जी नाम के प्रसिद्ध संत थे। ये दधीची जी के वंश में उत्पन्न दाहिमा ब्राह्मण थे। इन्होंने आजीवन अन्न के स्थान पर दुग्ध का ही आहार किया, जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि पयहारी बाबा के नाम से रही। श्री पयहारी जी महाराज सिद्ध संत थे। एक बार आप विचरण करते हुए कुल्लू की पहाड़ियों की ओर चले गए और वहाँ एक गुफा में बैठकर भगवत भजन करने लगे। अब उस निर्जन पहाड़ी गुफा में दूध कहाँ से प्राप्त होता, परंतु उन्हें भला उसकी क्या चिंता तो उसे करनी थी जिनका वे भजन कर रहे थे, क्योंकि अपने भक्तों के योगक्षेम का भार तो वे ही वहन करते हैं।
प्रभु प्रेरणा से पहाड़ियों पर चरती हुई एक ग्वाले की गाय झुंड से निकलकर उस पहाड़ी गुफा के पास चली आई और उसके स्तनों से पय श्रवण होने लगे पय श्रवण होने लगा। पयहारी बाबा ने इसे ईश्वर कृपा मानकर अपने कमंडलू में दूध एकत्र कर लिया और वस्त्र पूत करके पी गाय फिर से जाकर झुंडों में शामिल हो गई। अब तो यह नित्य प्रति का क्रम हो गया। गाय आ जाती और बाबा जी को दूध मिल जाता। एक दिन ग्वाले ने गाय को गुफा की ओर जाते देख लिया तो वह उसके पीछे पीछे वहां तक चला गया। वहां का अद्भुत दृश्य देखकर वह किंकृतव्य विमूढ़ हो जड़वत खड़ा रह गया। फिर पयहारी बाबा को सिद्ध संत समझ उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, गौ माता की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हो गए। आप मुझे कोई और सेवा बताइए। श्री पयहारी बाबा उसकी साधुता और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई वरदान मांग लो। ग्वाला बोला, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे दूध पूत सब प्राप्त है। मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे देश के राजा का राज्य फिर से उन्हें मिल जाए। बाबा उसकी निःस्पृहता, स्वामी भक्ति और परोपकारिता देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि तुम अपने राजा को यहाँ बुला लाना। उन दिनों वहाँ के राजा शत्रुओं द्वारा राज्य छीन लिए जाने और प्राण संकट के कारण एक गुफा में छिपकर रह रहे थे। ग्वाले ने वहां जाकर उनसे पयहारी बाबा के विषय में बताया और उन्हें लेवा लाया। राजा ने बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी करुण कथा सुनाई। बाबा ने राजा को विजय भव का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देखो। जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां तक का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। राजा ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और थोड़े ही दिनों में बिना किसी विशेष प्रयास के उनका खोया राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। राज्य प्राप्ति के बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संत सेवा और भगवत भजन का आदेश लागू कर दिया। इस प्रकार श्री पयहारी बाबा की कृपा से कुल्लू राज्य के लोग भगवत भक्त हो गए। बोलो श्री पयहारी महाराज की जय। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री पयहारी जी के संबंध में कई रोचक घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया है। पयहारी श्री कृष्णदास जी ने जिस किसी के सिर पर हाथ रखा उसके हाथ के नीचे अपना हाथ नहीं फैलाया, उसने उसके हाथ के नीचे फैलाया, अपितु उसे बड़ा भारी भक्ति का वरदान अवश्य दिया। कुल्लू देश का राजा इस बात का प्रमाण है। इसको आपने पर्वत की कंदरा में जाकर दर्शन दिया और आपकी कृपा से उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। राजा को आपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवान की सेवा करने की अभिलाषा बनी रहती थी। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए जलेबियों के थाल ले जा रहे थे। उसमें से एक जलेबी गिर गई। राजा का छोटा सा बालक उसे उठाकर खा गया। यह देखकर राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे ही इसने खा लिया। तुरंत हाथ में तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठा, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने उसे बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो यह बालक हमारा हो गया। यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर आप इसे रख लीजिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कुल्लू के राजा का यह पुत्र मेरे इस टीका के लिखने के समय तक विराजमान है। वह बड़ा भारी भगवत भक्त है। साधुओं की सेवा तथा उनका सम्मान करने में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। एक बार
अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देखकर राजपुत्र ने 2 पत्तलें दी और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त है और वह मेरा इष्ट देव है। मैं ऐसा मन में मानता हूँ, इसलिए दूसरा पत्तल दे रहा हूँ। कोई वैष्णव वेशधारी मनुष्य जूतियों को बेचता और गांठता था। उसे देखकर राजपुत्र को बड़ी दया आई और उसने उससे कहा, भगवान, आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूतियों की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को तुच्छ प्राणी क्या जाने, इसलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए। इस वेश को धारण कर और इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभाव होता है। ऐसा कहकर उसे वैष्णव सेवा एवं स्वनिर्वाह के लिए बहुत सी खेती करने योग्य भूमि और धन दिया। साथ ही उसे ज्ञान प्रकाश भी दिया। उसकी बुद्धि राम में रम गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज जी की रानी भी श्री पयहारी बाबा जी की शिष्या थीं। कालांतर में राजा पृथ्वीराज ने भी श्री पयहारी जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर संपूर्ण आमेर को वैष्णव भक्त बना दिया। कहते हैं कि एक बार राजा पृथ्वीराज जी ने पयहारी जी से श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए द्वारका चलने की प्रार्थना की। तब आपने राजा की भक्ति देख अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट हो राजा को वहां पर श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करा दिए। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक बार आपकी गुफा के पास एक बाघ आ गया। आपने अतिथि मानकर अपनी जंघा का मांस काटकर उसे खाने को दे दिया। बाघ तो मांस खाकर चला गया, परंतु उनके इस आतिथ्य पालन रूप धर्म से उनके इष्ट देव प्रभु श्री राम जी से न रहा गया। वे कोटि कमनीय रूप में प्रकट हो गए और उनके सिर पर अपने कमल कर का स्पर्श कराया। उनके स्पर्श से पयहारी जी का शरीर तो पहले जैसा स्वस्थ हो ही गया, उनका अंतःकरण भी प्रभु दर्शन से गदगद हो गया। बोलो श्री पयहारी जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अगले एपिसोड में श्री पयहारी जी के शिष्यगण श्री किल्हदेव जी, श्री अग्रदेव जी, श्री चरणदास जी, श्री हठी नारायण दास जी तथा श्री टीला जी महाराज की कथा सुनेंगे। बोलो सभी संतों की जय।